का। अच्छा, तुमको आइडिया है वॉल्यूम क्या होता है, कुछ पता है? कि कोई जैसे कोई शेप है उसकी अंदर की जगह। हाँ, तो जैसे कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर जो स्पेस होता है, उसके अंदर जितना हम सामान भर सकते हैं, तो जो उसके अंदर का स्पेस है उसको हम कहते हैं कैपेसिटी। वो टर्म क्या होती है? कैपेसिटी। ठीक है, तो अब जैसे तुम्हारे पास मान लो कैपेसिटी और वॉल्यूम सिमिलर चीजें हैं, बट फिर भी फर्क है। जैसे मान लो तुम्हारे पास तुम्हें दुकानदार जो है एक गिलास दे दे ऐसे, और उस ग्लास की इतनी मोटाई हो, ठीक है, ऐसे मोटा सा गिलास हो, और उसमें तुम्हें जो है कोल्ड ड्रिंक डाल के दे दे, और दूसरा जो है वो सेम ही साइज का गिलास दे रहा है तुम्हें, पर उसकी मोटाई बहुत कम है, ठीक है, बहुत पतला सा है, थिकनेस ही नहीं है खास। तो तुम कौन सा ज्यादा लोगे, कौन सा पतला वाला लोगे, किसमें ज्यादा आएगा? पतले पतला। वाले में। पतले वाले में, है ना? तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है। समझ में आया? कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी क्वांटिटी। मतलब कि जितना उसके अंदर क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं हम, वो हो जाती है कैपेसिटी, ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कंटेनर। जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो अगर हम स्पेस की बात देखें तो दोनों का क्योंकि साइज सेम है, तो स्पेस तो सेम ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना? दोनों का साइज सेम है, तो जो स्पेस, स्पेस समझते हो, जगह, जैसे ये गिलास रखा तुमने सर्टेन जगह पे और ये रखा, तो दोनों सेम ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ना शेल्फ पे, लेकिन दोनों का कैपेसिटी अलग अलग है। समझ में आ गया? तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by a 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आ गई बात? हम्म। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस बहुत कम है, तो उसका वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट बराबर हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पर ये नंबर 2 में देखा, है ना? थिकनेस है ही नहीं खास, पतला सा एक शीट है, पतला सा एक वो पेपर का ग्लास है मान लो। और ये जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, उसमें वॉल्यूम तो उसका सेम ही है, लेकिन कैपेसिटी अलग हो गई, ठीक है, क्योंकि सेम स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है। तो थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस है, पर तुम्हें इतना डिटेल में जाना नहीं है, जस्ट इसलिए कि तुम्हें आइडिया होना चाहिए। तो वॉल्यूम का मतलब क्या? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और कैपेसिटी का मतलब है स्पेस विद इन, इनसाइड कितना स्पेस है, ठीक है ना, स्पेस विद इन अ बॉडी। तो अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इन चीजों के। अभी हम, मैं सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला दे देती हूँ और क्वेश्चन करा देती हूँ, क्योंकि कल तुम्हारा पेपर है तो हमें टाइम नहीं लगाना है। तो अब क्यूबॉइड तुम्हें पता है, क्यूबॉइड क्या होता है ना? क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है ना? ठीक है, क्या होता है क्यूबॉइड? वर्ल्ड। पढ़ा था? एग्जाम्पल दो क्यूबॉइड का। कोलगेट का डब्बा। है? मतलब क्या कहते हैं हाँ उसको? हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। का कॉलगेट डब्बा का होता है डिब्बा, ना। ठीक कह रहे हो, कॉलगेट का डिब्बा, ठीक है। तो क्यूब। कॉलगेट का डिब्बा भी क्यूबॉइड है ना? कोई भी जो बॉक्स होता है हमारे पास इस तरह से, वो क्यूबॉइड बन जाता है। जिस रूम में तुम बैठे हो वो भी क्यूबॉइड है ना? ठीक है। तो ये मैंने एक क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है। तो अब जो क्यूबॉइड है उसकी मान लो, तुम्हें मैं क्यूबॉइड बनाना सिखा रही हूँ, कहीं बनाना पड़ जाए तो ऐसे करके बना सकते हो। 2 रेक्टेंगल बनाई मैंने,
अब ये इनको ऐसे करके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लो, तो ये तुम्हारा क्यूबॉइड रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये वाला। क्या कह रहा है ये, खुल क्यों नहीं रहा? ये एग्जैक्ट ज्वाइन करना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ, जस्ट ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड हो गया एक। तो मान लो इसकी एल लेंथ है, बी ब्रेड्थ है और एच जो है वो हाइट है। ठीक, तो अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? जो भी फिगर ऊपर से नीचे तक सेम होती है ना, जैसा इसका बेस है देखो बिल्कुल सेम टॉप है, सेम साइज है, सब कुछ सेम है, तो उसका वॉल्यूम हमेशा एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है, अगर ऊपर से नीचे सेम होगी तो इसमें एरिया ऑफ द बेस कितना होता है? बेस का एरिया कितना है? इसके बेस का एरिया जो नीचे वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना होगा? बेटे आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस हाँ सर। हाँ। तो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा? बेस का एरिया अगर एल लेंथ है और बी ब्रेड्थ है तो बेस का एरिया किसके इक्वल होगा? ये रेक्टेंगल दिख रही है, इसकी एल लेंथ है और बी ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया कितना होगा? एल इंटू बी। एल इंटू बी, ठीक है ना? तो एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो क्या बन जाएगा? एल इंटू बी, ये तो हो गया एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट एच। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ? एल इंटू बी इंटू एच। तो अगर मान लो यही क्यूब हो ऑफ साइड एल, क्यूब में क्या होता है? ये साइड होती है, हैं? मतलब क्या बोलते हैं? क्यूब में ऑफ साइड एल का मतलब सारी साइड्स क्या होती हैं? क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं? सेम सेम। सेम होती हैं। तो एल भी एल है और एच भी एल है, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एल इंटू एल। ठीक है, तो ये क्या बन गया फॉर्मूला? एल एल क्यूब। एल क्यूब। ठीक है, समझ आ गई? अब ये दो फॉर्मूला समझ में आ गए, हाँ एल बी एच और एल क्यूब। ठीक है, तीसरा भी दे दूं? दे दो। तुम्हारा पेपर है ना कल, तो मैं इकट्ठे ही दे देती हूँ। अब आ जाओ सिलेंडर पे। सिलेंडर के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? अब वॉल्यूम में इसके केस में एरिया ऑफ द बेस क्या होता है? सिलेंडर का बेस कैसा होता है? तो गोल सा, गोल सा सर्कुलर, तो उसका एरिया क्या होता है? मतलब 2 पाई आर। एरिया, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इनटू एरिया ऑफ द बेस इनटू क्या बताया मैंने? हाइट। तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि सिलेंडर भी ऐसी चीज है जिसमें कि ऊपर से लेकर नीचे तक सेम चलता है। ऐसा क्यों हो जाता है ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, अभी खाली तुम पेपर के हिसाब से पढ़ रहे हो। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, राइट? तो ये फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में है 1, 2 और 3। तो ये तीनों फॉर्मूला जो है तुमको याद करने हैं गौरव कल पेपर के लिए। ठीक है, तो अब आ जाओ एक्सरसाइज पे अपनी। देखो क्वेश्चंस देखो, मेरे साथ साथ करो। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड वॉल्यूम? बताओ। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, क्या निकालोगे? सरफेस एरिया या वॉल्यूम? एंड का ना। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, तो इस केस में क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया निकालेंगे या वॉल्यूम निकालेंगे? ये मैम, ये टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड मतलब कि वो कितनी चीज अपने अंदर समा सकती है उसके। टू फाइंड, अगर तुम्हें ये निकालना हो एक गिलास है उसमें कितनी पेप्सी आ सकती है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, तो वॉल्यूम चाहिए होगा या सरफेस एरिया? वॉल्यूम। मैम वॉल्यूम चाहिए होगा। ठीक है ना?
सेकंड वाला बता ऐसे, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, प्लास्टर करना है उसको, प्लास्टर करना है तो अरे कमरे की प्लास्टरिंग करनी है तो वॉल्यूम निकालोगे या सरफेस एरिया? सरफेस एरिया कुछ नहीं पता। सरफेस एरिया, क्योंकि प्लास्टर सरफेस पे लगता है, बिल्कुल ठीक, तो सरफेस एरिया। अब सी पार्ट बताओ, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, कंटेनर के अंदर वाटर है, उससे हमें स्मॉल स्मॉल टैंक्स को भरना है, तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम या सरफेस एरिया? वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है ना, समझ आ गई ना बात? उसके अंदर जितना पानी होगा उतने ही छोटे छोटे भरे जाएंगे, है ना? अगर पानी कम होगा तो कम भरे जाएंगे, पानी बड़ा होगा तो छोटे वाले कम भरे जाएंगे कंटेनर्स, ठीक है ना? हाँ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर विदाउट बिना डूइंग एनी कैलकुलेट कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? एक का 7 सेंटीमीटर और हाइट 14 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि किसका ज्यादा होगा वॉल्यूम? क्वेश्चन करना। एक बार तो कह रहा है बिना कैलकुलेशन के बताओ, दूसरी बार कह रहा है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम also has greater surface area। ये दो क्वेश्चन, दो तुम्हें दे रखे हैं, तो दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तुम्हारे हिसाब से, किसका ज्यादा होगा बताओ? निकालेंगे ना तभी पता लगेगा। हाँ, अगर बिना निकाले कहा जाए तो गेस करो ना। बी वाले का, बी वाले का? क्योंकि इसमें चौड़ा है बहुत, वो आराम से। अभी समझाती हूँ, देखो वॉल्यूम्स का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना? इसका मतलब है पाई आर इंटू एच, यही मतलब हुआ, ठीक है ना? अब पहले वाले का, ए वाले का आर कितना है, रेडियस कितना है? रेडियस 3.5। 3.5, 7 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 7/2 सेंटीमीटर हो गया, हाँ तो वो हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है रोहन? यस मैम। हाँ, और हाइट कितनी है? हाइट हाइट है 14। 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरे वाला जो है बी, तो बी के केस में आर कितना है? 7। 7 सेंटीमीटर, 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और हाइट कितनी है? 7। 7 सेंटीमीटर। तो अब जब तुम फॉर्मूला में पुट करोगे, देखो रेडियस किसका ज्यादा है, नीचे वाले का, रेडियस, हाँ। बी। हाइट है ना? ऊपर वाली। और हाइट जो है वो इसकी ज्यादा है, पहले वाले की। अब रेडियस दो बार आ रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, आर इंटू आर, हाँ। आर इंटू आर हो रहा है ना, हम्म। तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एक बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, हाइट की पावर दोनों में सेम है, तो जिसका रेडियस ज्यादा है उसका वॉल्यूम भी ज्यादा आ जाएगा। तो अब तुम कैलकुलेट करके देखो, दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए कैलकुलेट करके देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इक्वल टू पाई आर कितना है, 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट 14, ठीक है, यही आएगा। अब इसमें एक बार पहले स्क्रीन पर देखो, बाद में कैलकुलेशन करना बेटा, इधर ध्यान से देखो। यस मैम। हाँ, इधर देखो स्क्रीन पर, अब देखो आर जो है वो सेंटीमीटर में है, ये वाला आर सेंटीमीटर में है, ये आर हाँ, भी सेंटीमीटर में है, और हाइट भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर 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 कितनी बार आ रहा है? क्यूब, 70 मीटर क्यूब। हाँ, 3 बार आ रहा है ना, तो क्योंकि 3 बार आ रहा है तो जो यूनिट वॉल्यूम की बनेगी वो क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। एरिया की क्या बनती थी? तो स्क्वायर। स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्योंकि इसमें 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, आर इंटू एच, तो 3 मल्टीप्लीकेशन हो रही है सेंटीमीटर की, तो बन गया सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
अब 7 to the 14 हो गया, कैलकुलेट कर लो कितना आता है, कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। हाँ, क्या आया आंसर? रोहन, किया तुमने? कर लिया बेटा? मैम एक कितना आया? मिनट, तो सिलेंडर ऑफ पे का आया 3990। ए का 3990 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ रोहन, तुम्हारा कितना आया? एक सेकेंड रुको। बी का निकालो, फटाफट करो बेटा। ये बेटा गलती करी है तुमने कुछ इसमें कैलकुलेशन में। रोहन, तुम्हारा क्या है आंसर? 5 वो एक सेकेंड 5 गलत। एक सेकेंड हुआ ही नहीं। वो जो 2 है ये 2 भी वो होगा ना मल्टीप्लाई। कौन सा 2? ये जो हाँ ये 7 2, हाँ तो होगा, क्यों नहीं होगा बेटा। यहाँ इधर देखो जरा, स्क्रीन पर देखो, दोनों स्क्रीन पे देखो। ये ना बेटा ऐसे तुम लोग को टाइम ज्यादा लग रहा है। ये रेडियस जो था ये कितना था? 7/2 था ना? 539 आ रहा है, रेडियस हमारा कितना था? 7/2 था। है। हाँ हाँ हमने उसको 3.5 कर दिया था। तुम ऐसा करो, उसको 7/2 रहने दो। तो 7/2 रहने दोगे तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। ठीक है। अब ये 2 से ये 22 कट जाएगा, 11, और ये 2 से 2 कट गया, तो 49 इंटू 11 करोगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। डेसिमल में मत करो, उससे तुमने मतलब गलती भी कर ली। तो ये आ गया 9539, यही आया ना? हम्म ठीक है, गौरव समझ में आया? तो अगर ऐसे हो तो डेसिमल में ना करके फ्रैक्शन में रखो और फिर सिंपलीफाई करो, बाद में एंड में डेसिमल में हो जाएगा अगर नहीं कटेगा तो। अब सिलेंडर बी का निकालो। बी के केस में रेडियस 7 है और हाइट भी 7 है। मैम 1078। रेडियस 7 है तो पाई हाँ 7 स्क्वायर, और हाइट भी 7 है, तो पाई हो गया 22/7 हाँ। इंटू 7 स्क्वायर 49 इंटू 7, तो 22 इंटू 49 कर लो। वो आया 1078। हाँ 1078 आ रहा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? तो देखो बी का ज्यादा आया ना, है ना? हाँ ओके। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो वो कह रहे हैं कि सरफेस एरिया अब किसका बड़ा होगा वो चेक करो। तो सरफेस एरिया निकाल लो दोनों का। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था? लेटरल। लेटरल कहाँ लिखा है? सरफेस एरिया मतलब हमेशा टोटल होता है, ओहो अनलेस एंड अनटिल ओपन दे रखा हो, विदाउट बेस दे रखा हो। ओपन रहता है सरफेस ना। एरिया ऑफ सिलेंडर ए, क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का? 2πRH। 2πRH प्लस, तो टू ये पाई तो आर लेटरल हुआ, प्लस टू टू पाई पाई आर आर, है ना? करो। तो दिस इक्वल टू 2 पाई, पहले वाले का रेडियस कितना है? पहले वाले का रेडियस कितना था ए पहले का? वाले के तो 7/2। 7/2, और हाइट कितनी थी? ओ 40 14। प्लस 2 पाई, और रेडियस कितना है? 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2, ठीक है ना? राइट। सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये मल्टीप्लाई वगैरह करने के बजाय देखो, पाई क्योंकि 22/7 होता है, अगर हम लिख देंगे तो 7 भी कट जाएगा। ठीक है ना? तो पाई को 22/7 कर दो, इंटू 7 इंटू 14। तो क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें देखना है कि हाँ वैल्यू पुट करके फायदा हो रहा है तो वैल्यू पुट कर दो, वरना कॉमन ले लो। प्लस 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया? 49 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2।
2 और 22 कैंसिल हो गया, 11 आ गया, ठीक है ना। तब क्या आ गया आंसर तुम्हारे पास, 22 इंटू 14 प्लस 11 इंटू 7। गौरव देखो अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से 22 मल्टीप्लाई 14 प्लस 11 में हाँ 11 मल्टीप्लाइड बाय 7, एक 7 भी तो बचा है। तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ कॉमन लेना, वरना तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, पर इससे जल्दी हो जाता है। कॉमन लेके हमेशा कैलकुलेशन कम हो जाती है। क्या चीज कॉमन आ रही है, इधर इसमें 22 है इधर 11 है, क्या कॉमन आएगा। इसमें एक तो 11 आएगा और एक 7 आएगा। 7 आ जाएगा, देखा ना हमारा काम कितना कम हो जाएगा। अब देखो अंदर देखो, 11 22 में से कॉमन लिया तो कितना हुआ, 11 1 नहीं 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 22 में से 11 कॉमन लिया 2 2, आएगा ना। और 14 में मल्टीप्लाई से 7 कॉमन लिया तो 2 2 प्लस 11 और 7 कॉमन लिया तो कितना रह गया यहाँ पे, क्या रह गया यहाँ पे, तो 11 भी चला गया 7 भी चला गया, तो क्या रह गया यहाँ पर 22 22 कहाँ से आया यहाँ पे, ये कॉमन चला गया ये भी कॉमन हाँ चला गया, तो क्या हाँ बचा यहाँ पे, 1 हाँ 1, ठीक है ना। जब कुछ नहीं बचता तो 1 होता है फिर वो, क्योंकि 11 1 11 7 1 7 यही होगा ना। रोहन तुम्हें आता है ये कॉमन लेना, जैसे यहाँ हमने 11 और 7 कॉमन ले लिया, अलग अलग कैलकुलेशन ना करके कॉमन लेके कर लिया, तो आता तुम्हें। कॉमन लेके नहीं। नहीं, अच्छा चलो तुम वैसे नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो इसका, क्योंकि कल पेपर है तो इसलिए मैं इसको ऐसे करा रही थी, ठीक है। 77 इंटू 5 तुम वैसे ही कर लेना, दोनों अलग अलग निकाल लेना, ठीक है। तो अब कितना आए ये, 385 हाँ 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सरफेस एरिया हो गया ऑफ सिलेंडर ए। तो ऐसे ही सरफेस एरिया सिलेंडर बी का निकाल लोगे, हाँ और फिर देख लो किसका ज्यादा है। निकाल लो। अपने आप कर लोगे तो अपने आप कर लेना, अपने आप कर लूंगा। अपने आप कर लोगे, हाँ ठीक है। उसी तरह से 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, अब उसका रेडियस और हाइट पुट कर देना, ठीक है ना। इसमें भी देखो आर स्क्वायर आ रहा है तो इसी का ज्यादा आएगा फाइनली, ठीक है। करके हाँ देख लेना। अच्छा अब देखो इसमें से कौन सा क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ में आता वो। रोहन नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हाँ कैलकुलेशन पार्ट बाद में कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ। कौन सा क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इन टर्म्स ऑफ एरिया मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था ना किसके इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एल ओ एल एल इंटू इंटू, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। हाँ तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ना, एरिया ऑफ द बेस, एल इंटू बी तो एरिया ऑफ द बेस होता है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, कह सकते हैं। यस मैम। हम्म अब इसमें एरिया ऑफ द बेस कुछ दे रखा है तुम्हें, बेस एरिया इज कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। 180, और हाइट कितनी है, एच ले ली हमने, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना दे रखा है, वॉल्यूम ओ 900 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। तो 900 इक्वल टू 180 इंटू एच हो गया, ठीक है। अब इसमें से एच आ जाएगा। रोहन समझ आया ये क्वेश्चन, यस सर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस, एल इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ऐसे याद कर लोगे। सिलेंडर में भी ये फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, दोनों में है ये फॉर्मूला। तो उसमें उसका एरिया, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें बेस का एरिया क्या है, एल इंटू बी। तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, तो एच किसके इक्वल आएगा, एच निकालने के लिए क्या करूं, ये 180 हटाना पड़ेगा यहाँ से, 180 हटाना पड़ेगा ना। क्या करोगे, इस 180 को हटाने के लिए क्या करोगे, बोलो, करते तो हो बेटा, इतनी बार तो क्वेश्चंस कौन सा कर चुके हो। 108? ये डिवाइड में चल जाएगा ना उधर। हाँ, तो ये 180 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। तब इसको
0 को काट लो, 18 को 90 से काट लो, आंसर आ गया। कट रहा है 18 और 19, 18 की टेबल आती है। ये तो 9 से भी कट जाएगा। हाँ 9 से भी कट जाएगा, 9 से काट लो, 9 1 द 9 0, 9 2 द 18। अब 5 आया। हाँ तो 5 यूनिट क्या आएगी? क्यूब। हाइट है ये, वॉल्यूम नहीं है जो क्यूब। हाइट की यूनिट क्या आएगी? हाइट किस यूनिट में होगा? हाइट तो लेंथ होती है ना, तो हाइट की हाँ यूनिट क्या आएगी? क्या आएगी बताओ हाइट की यूनिट? अरे लेंथ किस में नापते हैं हम? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में पूरा क्वेश्चन चल रहा है तो सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर। देखो अब यूनिट ये सेंटीमीटर कैसे बनी ये भी समझो। ये कितना है? 900 सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इनकी यूनिट भी लिख देती साथ साथ, तो ये ऊपर नीचे सेंटीमीटर क्यूब मतलब सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बच जाएगा? ये ऊपर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। सेंटीमीटर 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 3 बार है, और नीचे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 बार है ना। तब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बच गया? सेंटीमीटर बच गया ना। हाँ तो यही सेंटीमीटर। हमने आंसर में लिख दिया, ठीक है। वो तो हम इतना सब लिखते नहीं है पूरा पूरा, अगर हम पूरा पूरा लिखें तो यहीं से पता चल जाता है क्या यूनिट आ रही है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? यस सर। हाँ। अब नेक्स्ट क्या है? A cuboid is of dimension 60 centimeter, 54 centimeter by 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? मैम ये क्यूबोर्ड की डायमेंशन, क्या कह रहे हो? मतलब ये क्यूबोर्ड के बारे में दे रखा है, इसकी लेंथ इतनी हाइट इतनी है। हाँ, एक क्यूबॉइड है, एक बॉक्स है, ठीक है। उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट जैसे ये बॉक्स पड़ा हुआ है ऐसे हमें पता है। अब उसके अंदर वो कह रहा है कि हमको हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, उसके अंदर उसको छोटे छोटे क्यूब्स रखने हैं, जैसे तुम्हारा लूडो का क्यूब होता है मान लो ऐसा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स रखने हैं उसको। और वो जो क्यूब है उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, जो क्यूब उसके अंदर उसको फिट करने हैं 6 सेंटीमीटर साइड के क्यूब फिट करने हैं। तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो क्या निकालना है हमको? इतने मतलब उसके अंदर छोटे क्यूब रख सकते हैं। हाँ, उसके अंदर कितने छोटे क्यूब्स रख सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें क्यूब उसके अंदर रखने हैं तो हम पहले तो उसका वॉल्यूम देखेंगे, है ना। वॉल्यूम देख लेंगे और फिर हम क्या करेंगे? क्यूब्स निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? जैसे अब ये बॉक्स है, इसके अंदर उसने छोटे छोटे क्यूब्स रखे हुए हैं, तो क्यूब्स कितने क्यूब्स रख सकते हैं वो कैसे निकालेंगे? पहले तो उसका एरिया निकालेंगे। हम्म एरिया निकालेंगे ना। एरिया नहीं, वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम। उसके अंदर फिट करना है, जिसको फिट करना है, ये तुम्हारा बॉक्स है, ठीक है। मैं ऐसे ही बना देती हूँ। अब इसमें तुमको फिट करने हैं क्यूब, तो जो ये क्यूब फिट करने हैं ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ना, सारे क्यूब्स जगह ऑक्यूपाई करेंगे। हाँ तो एक क्यूब कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है उससे हमें पता चलेगा कितने क्यूब इसमें हो सकते हैं, है ना। तो एक क्यूब कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा वो हमें निकालना पड़ेगा, और टोटल हमारे पास जगह कितनी। समझ में आई बात? है ना। मान लो एक कमरा है, वहां पर मुझे बच्चे बिठाने हैं, तो अगर सेम साइज के बच्चे हमें वहां पर बिठाने हैं, तो पहले तो हम कमरे में देखेंगे वहां पे कितना बच्चे तो नहीं, बच्चे तो खाली जमीन पे बैठते हैं। मतलब कमरा है और उसमें हमने कोई बॉक्सेस भरने हैं कमरे के अंदर, तो हम देखेंगे ना कि कमरे के अंदर जो अगर मुझे बॉक्सेस लगाने हैं तो कमरे का कितना वॉल्यूम है, वहां पर जगह कितनी है, स्पेस कितना है, और फिर जो बॉक्सेस मैं एक के ऊपर एक लगाऊंगी उनका कितना वॉल्यूम है ना। तो दोनों चीज का वॉल्यूम पता होगा तभी हम बता सकते हैं ना कि कितने उसके अंदर फिट होंगे। दोनों ही तो जगह घेर रहे हैं, ठीक है। समझ में आई? हर एक क्यूब जो है वो जगह घेर रहा है, और जहां हमें रखना है जिस जगह पे रखना है वहां पे भी हमें देखना पड़ेगा कितना स्पेस। क्लियर हुआ नहीं? रोहन कुछ क्लियर हुआ? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा? क्या होता है फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? क्या फॉर्मूला बताया अभी मैंने? गौरव वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी। एल इंटू बी इंटू वो ब्रेथ इंटू हाइट। एल इंटू बी इंटू एच,
ठीक है, तो इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो कितना आएगा। जो बॉक्स दे रखा है उसका वॉल्यूम कितना होगा, कैसे निकालेंगे? यार एक सिक्स मिनट। इसका लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, क्योंकि वो उसका 54 से। हाँ, और फिर 30 उसकी हाइट है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और यूनिट क्या आएगी? यूनिट हमारी सेंटीमीटर आएगी। सेंटीमीटर। स्क्वायर। कितनी बार सेंटीमीटर आ रहा है? एक एक दो बार, 2 बार? 3 बार। 3 बार, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। जैसे x इंटू एक्स होता है तो क्या लिखते हो? x इंटू एक्स हो तो क्या लिखते हो इसको? 3 बार x हो तो उसको क्या लिखते हैं? तीन मल्टीप्लाई। 3x3। x3 या 3x। x रेज टू द पावर 3, हाँ वही। एक्स क्यूब। ठीक है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो। हाँ, क्या हुआ, बड़ी देर लग रही है? तो हेलो मैम। हाँ हाँ, बोलो। 97200 97 टू जीरो 200। 97200। एक और जीरो। हाँ बताओ फिर कैसे करेंगे, गौरव कैसे करेंगे बताओ? ओ मैम इसको डिवाइड कर देंगे ना 6 से। 6 से? 6 तो उसकी एज है। अब ये जो, अगर मैं इसको रखूंगी, ये जो ऊपर मैंने बनाया, अगर मैं इसमें रखती हूँ क्यूब को, तो 6 तो इसकी एक एज है। ये इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, सब तरफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब 6 है। तो ये कितना स्पेस कैरी करेगा? एक छोटा क्यूब कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? ये छोटा सा क्यूब है। हम्म स्पेस ऑक्यूपाइड, या occupied by one small cube of side 6 centimeter। यही दे रखा है ना, one small cube of side 6 सेंटीमीटर। कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 6 सेंटीमीटर अगर उसकी साइड है तो मैम इसका एक छोटा सा क्यूब का एरिया ढूंढ लेंगे। एरिया, मतलब वो वॉल्यूम। वॉल्यूम तो क्या फॉर्मूला लगेगा? एल स्क्वायर। एल क्यूब। नहीं हाँ अरे हाँ यार एल क्यूब। एल क्यूब है ना, ऊपर बताया था ना मैंने। हाँ एल क्यूब, बी भी एल हो गया, एच भी एल हो गया, तो वो क्या बन जाता है फॉर्मूला, एल क्यूब। तो ये जल्दी जल्दी पढ़ाने से यही होता है, रजिस्टर नहीं होती चीजें दिमाग में तुम्हारे। एल क्यूब देखा, ये एल इंटू एल इंटू एल, तो हाँ। एल क्यूब हो जाएगा। तो ये एल क्यूब कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। रोहन समझ में आया तुम्हें? 216। हेलो। हम्म कितना आया ये? 216। 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन स्मॉल क्यूब है। और इतना हमारे पास जगह है जिसमें एक क्यूब को इतनी जगह चाहिए। तो नंबर ऑफ small cubes number of small cubes that can be placed in the cuboid किसके इक्वल होगा? 97200। ये टोटल है हमारे पास वॉल्यूम, और इतना वॉल्यूम है एक क्यूब का, छोटे क्यूब का। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे आएंगे? 97200। ओ रोहन कैसे डिवाइड। निकालेंगे? हाँ बोलो। हाँ बताओ करो कैसे आएगा। वो डिवाइड कर देंगे ना इनको। डिवाइड बाय 260। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो। टोटल जगह इतनी है और एक को इतनी जगह चाहिए, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो। रोहन तुम्हें समझ में आया ये डिवाइड क्यों करना है? उसके अंदर का वॉल्यूम निकाला ना हमने ऊपर, हाँ। ये वॉल्यूम निकाला, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, और एक क्यूब की कैपेसिटी 216 है, हम्म। और जो बड़ा क्यूबॉइड है उसकी कैपेसिटी 97200 है। उसके अंदर हमको ये छोटे क्यूब्स लगाने हैं, तो कितने क्यूब्स लगा सकते हैं? तो जब एक को 216 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए एक के लिए, तो 97200 सेंटीमीटर क्यूब में कितने छोटे क्यूब्स रखे जा सकते हैं? तो उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा ना। हाँ हम्म हाँ हाँ। हाँ, कर लिया। मैम मेरा तो 75 आ रहा 75 आया। देखो, मैं तुम्हारे सामने चेक करती हूँ, तो तुमको एक दूसरा तरीका भी, शॉर्टर तरीका भी आएगा। पहले हमारा वॉल्यूम ये था, ठीक है,
इसको हमने 6 क्यूब से डिवाइड करना था, तो हमारे पास क्या था 65 60 इंटू 54 इंटू 30, इसी को मल्टीप्लाई करके निकाला था ना तुमने 97200। हाँ और इसको जो डिवाइड कर रहे हो 216 से डिवाइड कर रहे हो, 216 कैसे निकाला तुमने 6 इंटू 6 इंटू 6। मैं तुम्हारा आंसर चेक कर रही हूँ बिना ज्यादा कैलकुलेशन करे। 6 5 द 30, 6 10 द 60 और 6 9 द 54। तो इसका आंसर आना चाहिए 450। तो तुम्हारा आंसर जो है वो गलत है। यही था ना 60 54 30, हाँ और ये है 6 इंटू 6 इंटू 6। अब या तो ऊपर वाला गलत है तुम्हारा और या फिर ये वाला आंसर गलत है। समझ में आया? ये शॉर्टर तरीका हो सकता है इसको करने का कि सारी कैलकुलेशन बाद में करें। पर तुम अपनी गलती देखो कहाँ पे तुमने गलती करी है। रोहन तुम्हारा सेम आया था 97200 आया था। डिवाइड करके ऐसे मल्टीप्लाई करके, हाँ मल्टीप्लाई करके मतलब से हाँ, ये तो 97200 है। 450 आना चाहिए। गौरव तुमने कहीं गलती कर ली है, चेक कर लेना अपनी मिस्टेक। ठीक है। डिवाइड करके 450 आएगा, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, तो ये शॉर्टर तरीका हो सकता है इसको करने का, प्रोवाइडेड बच्चे को समझ आ रही हो क्यों कर क्या रहा है। हमें पता है कि ये जो मल्टीप्लाई होके आया है इसको हमें 666 से डिवाइड करना है, तो हम सारा कैलकुलेशन लास्ट में कर सकते जैसे ये मैंने किया। ठीक है, समझ आ गया? तो तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो, पर तुम्हारे लेवल पे ज्यादातर बच्चे जो हैं वो ऐसे सारा मल्टीप्लाई करके और फिर सारा मल्टीप्लाई करके ऐसे करते हैं। बट अगर बच्चे को समझ आए तो वैसे भी कर सकते। ठीक है, आगे चलें? यस मैम। आगे चलूं? हाँ तुमको बेटा गौरव तुम्हारी कैलकुलेशन वीक है, तुम्हारी गलती हो जाती है कैलकुलेशन में अक्सर, तो उस पर थोड़ा जोर दो। टेबल्स वगैरह को अच्छी तरह से याद करो। मैथ्स में जो टेबल्स होती है ना उनको याद करो, तो जब टेबल्स याद होती हैं तो हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, ये 5th और 6th तुम ट्राई कर लेना, होपफुली कर लोगे तुम अपने आप। 7th क्वेश्चन है, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ मतलब मतलब कितने टाइम इसका सरफेस इंक्रीज होएगा। हाँ, और कितना एरिया। तो मान लो लेट एज ऑफ द क्यूब इक्वल टू एल। ठीक है, तो एज ऑफ द न्यू क्यूब, देयरफॉर एज ऑफ द न्यू क्यूब, जो नया क्यूब है वो कितना हो गया, न्यू क्यूब का एज कितना कह रहा है वो, एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। तो जब डबल कर दिया तो नया क्यूब बन जाएगा ना, तो न्यू क्यूब का एज कितना हुआ, डबल। डबल। तो डबल मतलब एल का डबल कितना होता है, एल इंटू एल। 2L। ठीक है, तो अब हम सरफेस एरिया देख लेते हैं। तो सरफेस एरिया एज ऑफ द, यहाँ पर ओरिजिनल वर्ड भी लिख सकते हो, ओरिजिनल मतलब जो पहले वाला शुरू में जो क्यूब था, ओरिजिनल। तो अब सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल समझते हो? ओरिजिनल वर्ड नहीं आता तो गिवन भी लिख सकते हो, एज ऑफ द गिवन क्यूब इक्वल टू एल। गिवन लिख देती हूँ, अगर तुम्हें ये इंग्लिश मुश्किल लग रही है इसकी तो गिवन वर्ड लिख लो, गिवन क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब ऐसे लिख दें, ऐसे आसान लगेगा। क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब, कितना होगा, अगर उसकी साइड एल है तो सरफेस एरिया क्या होता था क्यूब का, तो एल क्यूब, एल वॉल्यूम हो क्या, एल क्यूब। नहीं सरफेस एरिया, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे अभी हम। सरफेस एरिया क्यूब का क्या फॉर्मूला था, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। नहीं, एक सेकंड। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना बन जाता है फिर, तो 2LH प्लस 2BH वो प्लस। तो सब जगह एल एल आ जाता है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा। दोनों को याद नहीं है फॉर्मूला, क्या करते रहते हो, मैंने तुम्हें वीडियो भेजी सब कुछ भेजी फिर भी याद नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, दोनों ही नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब, तुम्हारा तो पेपर है कल। क्यूब का फॉर्मूला भूल गए, सरफेस एरिया का। हेलो हेलो। गौरव, हेलो। हाँ क्यूब का फॉर्मूला भूल गए सरफेस एरिया का, फिर कल पेपर में क्या करोगे बेटा तुम। 6L² था नहीं था फॉर्मूला। हाँ फिर सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब किसके इक्वल होगा, पिक्सल के। नए नए क्यूब का कितना होगा,
नए क्यूब की साइड कितनी है? वो 2L 2L, तो क्या आएगा? 2L तो 6L 6 इंटू 12 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 6 इंटू 12 का ओ स्क्वायर, 4 4L 4L स्क्वायर। तो इस तरह से ये कितना हो गया? 4 टाइम्स 6L स्क्वायर। तो कितना हो गया ये? 4 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब। तो क्वेश्चन ये था कि इफ एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल द सरफेस एरिया इंक्रीज? तो कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है? 4 टाइम 4 टाइम्स हो रहा है ना? पहले एल क्यूब था, तो एल स्क्वायर था, तो अब हो गया 4 टाइम्स पहले वाले का। पहले 6L स्क्वायर था, अब हो गया 24, तो 4 टाइम्स। तो ऐसे ही वॉल्यूम का निकाल के देखना, ठीक है? अपने आप करना इसको, वॉल्यूम वाले को खुद ही। चलो अब मेरे ख्याल से बेटा बहुत देर हो जाएगी, करो तुमने जितना जो सीख लिया है ना बेटा, वो आज बैठ करके रिवाइज कर लो। पहले तो अपना जो पहले पढ़ा था तुमने, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, वो सारी चीजें रिवाइज करो, और फिर उसके बाद जो अभी करी है वो करना, ठीक है? सारे फॉर्मूला सब कुछ बैठ के अच्छे से पहले लर्न कर लो, तो वो सब रिवाइज कर लो, फिर हम नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे, ठीक है? हाँ क्लियर? चलो, ओके।